नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी दोनों की बीजेपी ने बेइज्जती कर दी है, तो मांझी सहनी एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। साथ ही नीतीश सरकार को गिराने की बात कह दी गई है। तो वहीं कहा जा रहा है कि अब बिहार में एनडीए सरकार गिरकर तेजस्वी की सरकार बन सकती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जीतनराम मांझी वैसे ही एनडीए सरकार से नाराज चल रहे थे और अब जीतनराम मांझी ने जो ब्राह्मणों को गाली दे दी है, तो इस पर अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी ने जीतनराम मांझी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो इस पर जीतनराम मांझी एनडीए सरकार से और भी नाराज हो गए हैं। और इधर ईटीवी भारत का कहना है कि जीतनराम मांझी ने ब्राह्मण समाज के लिए हरामी जैसे शब्द का प्रयोग कर दिया। और देखिए, बीजेपी के ब्राह्मण समाज के कई वोट हैं, अतः बीजेपी ने जीतनराम मांझी को गलत बताते हुए कहा कि मांझी सठिया गए हैं। तो वहीं एक राजद नेता ने कह दिया कि जीतनराम मांझी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उन्हें रांची में इलाज कराना चाहिए। तो वहीं आरजेडी नेता ने कहा है कि जीतनराम मांझी कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी शराब पिया करो। तो इस पर कहा गया कि जीतनराम मांझी खुद नशे में चूर हैं। जो बयान मांझी दे रहे हैं वह साफ दर्शाता है कि वह शराब का सेवन खुद करते हैं, शराब पीते हैं जीतनराम मांझी, और शराब के नशे में मांझी अनाप शनाप बयान देते हैं। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से भी जीतनराम मांझी पर कई बड़े हमले किए जा रहे हैं। जीतनराम मांझी को लगातार गलत बताया जा रहा है। तो इन सब पर जीतनराम मांझी एनडीए सरकार से और भी नाराज हो रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में खबर आ रही है कि जीतनराम मांझी कहीं एनडीए से ही अलग ना हो जाए। बिहार में इसी सप्ताह बंद हो रहे हैं स्कूल। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। देखिए, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन नामक नया वेरिएंट आ गया है, जो कि काफी खतरनाक है। ये सीधा बच्चों को टारगेट कर रहा है और बिहार के साथ पूरे देश में ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही है। और यदि बच्चे बीमार हुए तो कोरोना उस पर पहले हावी हो सकता है। अतः बच्चों को बीमार होने से बचाने के लिए अब सरकार इसी सप्ताह ठंड को लेकर छुट्टी देने वाले हैं। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि जिस शहर का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो वहां स्कूलों को बंद कर दिया जाए। और 2 से 3 दिनों में और भी ठंड बढ़ने वाली है। और अब बिहार में ऐसा तय माना जा रहा है कि इसी सप्ताह स्कूल बंद हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। देखिए, जातीय जनगणना और स्पेशल स्टेट के साथ कई अन्य मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से अलग राहें अपना ली है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक चक्रव्यूह रच रहे हैं, जिससे बीजेपी को बिहार से बाहर किया जा सके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी सरकार बना सके। कहा जा रहा है कि बीजेपी की घेराबंदी करने में जुटे हैं सीएम नीतीश। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि स्पेशल स्टेट के बहाने फिर से नजदीक आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव। अब बीजेपी को सरकार से बाहर करने की कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में बदलने वाला है समीकरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ आ रहे हैं। बराबर तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तारीफें कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी वाले जिन मसलों को नकार रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जानबूझकर उन मसलों को ही छेड़ रही है। और अब बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बातों का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बदलने वाला है समीकरण। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। जीतनराम मांझी ने ब्राह्मण समाज पर एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दे दी है। जीतनराम मांझी बोले कि सत्यनारायण की पूजा पहले नहीं होती थी, लेकिन अब हर जगह गांव टोला में सत्यनारायण की पूजा होती है और ब्राह्मण समाज के लोगों को लाज नहीं आती है। वे लोग आते हैं, पूजा कराते हैं और कहते हैं कि आपके यहाँ कुछ खाएंगे नहीं, पैसे दे दीजिए।
मांझी का कहना है मतलब ब्राह्मण लोग अपने आप को इतने बड़े समझते हैं कि वे हमारे यहाँ खाएंगे नहीं। वाह। उसके बाद जीताराम मांझी ने ब्राह्मण समाज को गाली तक दे दी है। हालांकि बाद में जीताराम मांझी ने कहा कि हम अपने समाज के लिए हरामी शब्द का इस्तेमाल किए थे, पंडित जी के लिए नहीं किए थे। अगर इसमें कहीं गलतफहमी हो गई है तो हम इसके लिए माफी चाहते हैं। मोदी सरकार ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, कई गरीब बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो कई बैंक ऐसे हैं जो उनका पैसा लेकर भाग जाती है। तो बैंक में पैसे रखे कई खाता धारकों के पैसे डूब जाते हैं क्योंकि बैंक डूब जाता है। लेकिन अब गरीबों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि चाहे बैंक डूब ही क्यों ना जाए, बैंक का नीलामी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन गरीबों के पैसे कहीं नहीं जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब बैंकों के डूबने पर जमाकर्ताओं का पैसा नहीं डूबेगा। मोदी जी बोले हैं कि एक समय था जब बैंक के डूब जाने पर गरीबों का अपना पैसा वापस लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब परेशानी की कोई बात नहीं होगी। यदि लोग बैंक में अपना पैसा रखते हैं और बैंक डूब जाता है तो उन्हें 5 लाख बिना इंतजार के ही मिलेंगे। और यदि प्रैक्टिकल जीवन की बात करें तो गरीब बैंक में 5 लाख से ज्यादा पैसे नहीं रख पाते हैं। ये स्कीम अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने ऐलान किए हैं। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी लगातार एनडीए सरकार से नाराज चल रहे हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन टूट सकता है, टूट कर बिखर सकता है। बिहार में ये बीजेपी और जदयू की सरकार गिर सकती है। और अब तो मुकेश सहनी इतने नाराज है कि उन्होंने बीजेपी नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात से बनारस आकर सांसद बन सकते हैं तो फिर हम बिहार से बनारस आकर लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। जब गुजरात वाले बनारस में आकर ये कहते हैं कि गंगा माता ने हमें बुलाया है और यहाँ की राजनीति कर सकते हैं तो मुकेश सहनी तो रियल गंगा पुत्र है, फिर हम बनारस में जाकर क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए मुकेश सहनी की पार्टी को नहीं शामिल किया है। साथ ही मुकेश सहनी की लगातार बेइज्जती कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो इस पर मुकेश सहनी ने कहा है कि हम कमजोर हैं लेकिन मजबूर नहीं हैं, हम सरकार को गिरा भी सकते हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि भ्रम में ना रहे बीजेपी वाले, बिहार में सरकार चलाने के लिए जितने 74 सीट वाली भाजपा की जरूरत है उतने ही 4 सीटों वाले वीआईपी की भी जरूरत है। अब मुकेश सहनी ने खुलकर कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर हम बिहार में अपना रंग दिखा सकते हैं, बिहार सरकार से समर्थन वापस लेकर इस सरकार को गिरा सकते हैं। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराब पीने की छूट देनी होगी बिहार में। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा है कि मुख्यमंत्री जी आप थोड़े से शराब पीने के जुर्म में गरीबों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, हम ये होने नहीं देंगे। जीतनराम मांझी ने गरीबों के पक्ष में कहा है कि यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सरकार भी गिरा सकते हैं। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि जीतनराम मांझी के पक्ष में अब कांग्रेस भी आ गई है। तो वहीं जीतनराम मांझी के पक्ष में लालू परिवार भी आ गए हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं जीतनराम मांझी। और साथ ही पप्पू यादव ने भी कहा है कि जीतनराम मांझी सही बोल रहे हैं कि शराब माफिया और नेता नहीं, सिर्फ बिहार में गरीब जाते हैं जेल। दरअसल जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में बड़े लोग जैसे नेता, विधायक, मंत्री, ठेकेदार, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, जज जैसे लोग अपने घरों में बंद होकर शराब पीते हैं। वे रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं। बिहार के लगभग 60% बड़े लोग शराब पीते हैं। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में बड़े लोग रोज रात में शराब पी रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ दलितों को और गरीबों को जेल भेज रही है, जो बिल्कुल गलत है। और इधर कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में पूरे गली मोहल्ले, शहर, पंचायत में होम डिलीवरी हो रही है शराब की। इस धंधे में अब छात्र छात्राएं और युवा भी शामिल होने लगे हैं। अब कांग्रेस ने भी मांग कर दी गई है कि शराबबंदी कानून को हटाकर पूरे बिहार में शराब बेचा जाए।
यदि सरकार चाहे तो 2 गुना या 3 गुना कीमत पर शराब बेचकर राजस्व प्राप्त करे और बिहार में नए कल कारखाने खोले ताकि युवा को रोजगार मिल सके। जीतनराम मांझी और लालू परिवार के रिश्ते लगातार ठीक हो रहे हैं। जीतनराम मांझी ने जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं जीतनराम मांझी, तो इधर पूरा लालू परिवार और राजद जीतनराम मांझी का सपोर्ट करने में लगे हैं। देखिए, बीते दिन जीतनराम मांझी ने ब्राह्मण समाज को गाली दे दी, तो इस पर बीजेपी वाले, जदयू वाले और लगभग हर पार्टियों ने जीतनराम मांझी को भला बुरा कहा। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि एनडीए दल के एक नेता ने इतनी बड़ी बात कह दी और राजद अभी भी चुप है। राजद के ट्विटर अकाउंट की बात करें तो जीतनराम मांझी के लिए अभी भी राजद ने कोई विवादित ट्वीट या जीतनराम मांझी के खिलाफ कुछ भी ट्वीट नहीं किया है। साथ ही एक आरजेडी नेता ने जीतनराम मांझी का सपोर्ट करते हुए कहा है कि आरएसएस और बीजेपी के साथ रहकर गड़बड़ा गए हैं जीतनराम मांझी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी का साइड इफेक्ट मांझी जी पर दिख रहा है। एनडीए में मांझी जी कंफर्टेबल नहीं है, तो इसी तरह से भड़ास निकाल रहे हैं। जीतनराम मांझी को तवज्जो और सम्मान एनडीए में नहीं मिल रहा है। जीतनराम मांझी को तवज्जो और सम्मान एनडीए में नहीं मिल रहा है, मतलब साफ साफ कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी एनडीए से खुश नहीं है, वे राजद के साथ आ सकते हैं, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। जरा सावधान, बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड आ रही है। पटना समेत कई जिलों में अभी से ही ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है और मौसम विभाग ने कह दिया है कि अगले 2 दिनों में और भी कनकनी बढ़ेगी। और अब मौसम विभाग ने कह दिया है कि बिहार में धूप के बावजूद दिन भर बर्फीली हवाओं से कनकनी बढ़ी रहेगी। तो वहीं अगले 24 घंटे में दोपहर के बाद शाम ढलते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड बिहार में आ रही है। साथ ही कहा गया कि सोमवार से अगले 3 दिनों तक पछुआ हवा का असर बिहार में दिखेगा और इसी कारण से 3 दिनों में 3 डिग्री और भी तापमान गिरेगा। साथ ही खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पश्चिमी विक्षोभ और पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के चलते राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में सुबह में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 22 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक समाज सुधार यात्रा पर जा रहे हैं, तो इस पर कांग्रेस ने कहा है कि आज चले हैं मुख्यमंत्री समाज सुधार करने। इनके राज्य में समाज कैसा हो गया है वो जनता देख रही है। एक तरफ अधिकारी करोड़ों की जायदाद बना रहे हैं और दूसरी तरफ युवा बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। बिहार में कमीशन खोरी इतनी है कि उद्घाटन से पहले ही पुल बह जाता है और ये सिर्फ कार्रवाई की बात करके मामले की लिपापोती कर रहे हैं। और आज चले हैं समाज को सुधारने, जिस समाज को नीतीश कुमार जी ने खुद बर्बाद किया है। तो वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी पहले सुधार अपनी गंदी अंतरात्मा में कीजिएगा, फिर समाज का सुधार कीजिएगा। तेज प्रताप यादव बोले कि अजीब दुर्भाग्य है बिहार का, जिनके दोनों हाथ खून से लथपथ और अंतरात्मा भ्रष्टाचार में सराबोर हो, वो समाज सुधार जैसे पवित्र अभियान का ढोंग करने को तत्पर हैं। मुख्यमंत्री जी सुधार पहले अपनी गंदी अंतरात्मा में कीजिए। समाज को राजद परिवार की जरूरत है, हम समाज को सुधार लेंगे।